हाय फ्रेंड्स, तो देखिए ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स, ये स्टोरी है। बूढ़ा आदमी और उसके दो बच्चे। तो आज हम आपको बताएंगे ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। तो स्टोरी है ओल्ड मैन एंड हिज टू सन्स, बूढ़ा आदमी और उसके दो बच्चे। तो देखिए इसमें कौन कौन है। इसमें एक फार्मर है, किसान, अलेक्जेंडर है, अर्नेस्ट, मैन फर्स्ट, ओल्ड लेडी, प्रिंसेस और मैन टू, इतने लोग हैं इसमें। तो नरेटर मतलब कथावाचक या फिर कहानी को कहने वाला। तो नरेटर कहता है वंस अपॉन ए टाइम, वंस मतलब एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय की बात है, देयर वाज एन ओल्ड फार्मर who had two sons, there was an old farmer, एक बूढ़े किसान के पास दो बच्चे थे। अलेक्जेंडर एंड अर्नेस्ट, एक का नाम अलेक्जेंडर था और दूसरे का नाम अर्नेस्ट था। फार्मर किसान कहता है अलेक्जेंडर वेयर आर यू। अलेक्जेंडर बोलता है वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब तुम कहाँ हो। यू लेजी बॉय, यू मतलब होता है तुम, लेजी मतलब होता है आलसी, बॉय मतलब होता है लड़का। तो तुम आलसी लड़के हो। किसान बोलता है अलेक्जेंडर तुम कहाँ हो, तुम आलसी लड़के हो। फिर अलेक्जेंडर बोलता है हियर यहाँ, आई एम मैं हूँ, फादर पिताजी मतलब मैं यहाँ हूँ पिताजी। आई एम फिक्सिंग द फेंस, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फिक्सिंग मतलब फिक्स कर रहा हूँ या फिर स्थिर कर रहा हूँ। द फेंस मतलब होता है बाण या फिर जो जिसको हम लोग वो बोलते हैं टाटी लगाना। तो बोलता है कि मैं यहाँ हूँ पिताजी, मैं बाण को स्थिर कर रहा हूँ या फिर बाण को लगा रहा हूँ। फार्मर किसान बोलता है यू शुड आंसर एज सुन एज, यू शुड तुम्हें देना चाहिए, आंसर उत्तर, एज सुन एज जो ही मैं पूछूंगा तुम्हें उत्तर देना है। आई टॉक टू यू मैं तुमसे बातचीत करूंगा, मतलब मैं जैसे ही तुमसे पूछूंगा तुम्हें तुरंत ही उसका उत्तर देना है। वेयर इज अर्नेस्ट, वेयर मतलब कहाँ, इज मतलब है अर्नेस्ट मतलब अर्नेस्ट नेम है। तो उसका वो पूछ रहा है कि अर्नेस्ट कहाँ पे है। तो अलेक्जेंडर बोलता है आई डोंट नो, आई मतलब होता है मैं, डू नॉट मतलब होता है नहीं, नो मतलब होता है जानना, फादर मतलब होता है पिताजी। तो आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानता हूँ पिताजी। फिर फार्मर बोलता है अर्नेस्ट वेयर आर यू, आई नीड यू। किसान बोलता है अर्नेस्ट वेयर मतलब होता है कहाँ, आर मतलब होता है हो, यू मतलब होता है तुम कहाँ हो अर्नेस्ट। आई नीड यू, आई मतलब मुझे, नीड मतलब आवश्यकता, यू मतलब तुम्हारी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम कहाँ हो। फिर अर्नेस्ट बोलता है डोंट बोथर मी, तो अर्नेस्ट बोलता है डोंट बोथर मी, डोंट मतलब नहीं या फिर मत, बोथर मी मतलब मुझे परेशान मत कर कीजिए। ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी से या फिर अपने पिताजी से बोलता है अर्नेस्ट कि मुझे परेशान मत कीजिए। आई एम टॉकिंग, आई मतलब होता है मैं, एम मतलब होता है हूँ, टॉकिंग मतलब बात करना, विथ मतलब होता है साथ में, माई मतलब अपने, फ्रेंड्स मतलब मित्र। तो मैं अपने मित्र के साथ बात कर रहा हूँ, मुझे परेशान मत कीजिए। फिर फार्मर बोलता है आई एम सॉरी, आई मतलब मुझे, एम मतलब हूँ, सॉरी मतलब अफसोस या फिर दुख, मुझे अफसोस है। अर्नेस्ट केयर्स फॉर मी, अर्नेस्ट केयर मतलब होता है चिंता करता है, फॉर मतलब के लिए, मी मतलब मुझे। तो अर्नेस्ट मेरे लिए चिंता करता है या फिर मेरी चिंता करता है। वाइल जबकि, यू डू नॉट अलेक्जेंडर जबकि अलेक्जेंडर तुम मेरी चिंता नहीं करते हो।
कीप वर्किंग ऑन दैट फेंस व्हाइल आई गो टू टाउन। अलेक्जेंडर कीप वर्किंग मतलब काम करना तुम जारी रखो, ऑन द फेंस बाड़ पर काम करना तुम जारी रखो, काम को तुम करते रहो, व्हाइल जबकि आई गो टू टाउन मैं शहर जाऊंगा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अपना काम करना जारी रखो। अलेक्जेंडर बोलता है यस फादर, हाँ पिताजी, आइल कीप वर्किंग मैं काम करना जारी रखूंगा। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए फिर नरेटर कहानी कहने वाला बोलता है या फिर कथावाचक बोलता है व्हाइल जबकि द मैन वाज गोइंग टू टाउन ही वाज थिंकिंग टू हिमसेल्फ। व्हाइल जबकि द मैन वाज गोइंग आदमी शहर की तरफ जा रहा था, ही वाज थिंकिंग टू हिमसेल्फ वह स्वयं के बारे में सोचता है। जब आदमी शहर जाता है तो वह स्वयं के बारे में सोचता है। फार्मर किसान, माई बिजनेस इज नॉट गोइंग वेरी वेल, माई बिजनेस मेरा व्यापार, इज मतलब है, नॉट मतलब होता है नहीं, गोइंग मतलब जा रहा है या फिर चल रहा है, वेरी मतलब अच्छा, वेल वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा। तो मेरा बिजनेस जो मेरा व्यापार है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आई हैव टू डू समथिंग, आई मतलब मुझे, हैव टू डू मुझे कुछ करना होगा, आई हैव टू डू समथिंग मतलब मुझे कुछ करना होगा। बिफोर वी गो ब्रोक, मुझे जब वी गो ब्रोक, ब्रोक मतलब होता है टूटना, तो इसका ब्रेक मतलब का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, कि जब तक मैं टूट ना जाऊं उसके पहले मुझे कुछ करना होगा। मेरा व्यापार जो है वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इससे तो मैं टूट जाऊंगा, इसके पहले कि जब मुझे कुछ करना होगा। मैन व्हाइल आइल ईट इन दैट होटल, तो मीन व्हाइल इस दौरान, आइल ईट मैं खाऊंगा, इन दैट होटल उस होटल में, इस दौरान मैं उस होटल में खाऊंगा। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है ही इंटर्ड द होटल एंड सेट डाउन, ही मतलब वह, इंटर्ड मतलब प्रवेश करता है, द होटल होटल में, एंड और सेट डाउन मतलब बैठ जाता है, वह होटल में प्रवेश करता है और बैठ जाता है। टू पीपुल वर सिटिंग बिसाइड हिम, टू पीपुल दो लोग, वर थे, सिटिंग बैठे हुए थे, बिसाइड मतलब उसके बगल में, तो दो लोग उसके बगल में बैठे हुए थे। सो इसलिए ही हर्ड देयर कन्वर्सेशन, ही मतलब उसने, हर्ड मतलब सुना, देयर मतलब उनसे, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, इसलिए उसने उन लोगों के बातचीत को सुना। मैन फर्स्ट पहला आदमी बोलता है ए विच टुक अवे द किंग्स डॉटर्स, ए विच, ए मतलब एक, विच मतलब होता है चुड़ैल, टेक का सेकंड फॉर्म होता है टुक, तो टेक मीन्स ले जाना, तो ले गई है, टुक मतलब ले गई है, अवे दूर, द किंग्स डॉटर राजा की लड़की को, मतलब एक चुड़ैल राजा की लड़की को ले गई है, एंड और सी इज लॉक्ड अप इन ए कैस्टल, सी इज उसने उसको किले में लॉक कर दिया या फिर बंद कर दिया है, राजा की लड़की को। एक चुड़ैल राजा की लड़की को लेकर गई है और उसने एक किले में उसको लॉक कर दिया है। द गार्ड्स आर ए ड्रैगन एंड एन ओल्ड लेडी, द गार्ड्स उसकी सुरक्षा के लिए, आर मतलब है, ए ड्रैगन मतलब एक अजगर, एंड और एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, उसकी सुरक्षा एक अजगर और एक बूढ़ी महिला करते हैं उस राजा की लड़की को जिसने उसको ले गया है, कैद की है। मैन सेकंड दूसरा आदमी कहता है एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, मतलब वो आश्चर्य से बोलता है कि एन ओल्ड लेडी एक बूढ़ी महिला, तो फिर मैन फर्स्ट पहला आदमी बोलता है यस हाँ, एन ओल्ड लेडी हाँ एक बूढ़ी महिला। द मैन हु विशेस टू रेस्क्यू द प्रिंसेस हैज टू ओवरकम 3 टेस्ट्स, तो द मैन वह आदमी, हु जो,
विशेष पूरी करेगा, टू रेस्क्यू वह बचाएगा, द प्रिंसेस राजकुमारी को, हैज टू ओवरकम 3 टेस्ट जो 3 टेस्ट को देगा वह उस राजकुमारी को बचाएगा। मैन सेकंड दूसरा आदमी बोलता है, पीपुल से दे आर वेरी हार्ड। पीपुल दूसरा आदमी बोलता है कि लोग कहते हैं कि दे आर वेरी हार्ड, वह बहुत। तो दे आर वेरी हार्ड मतलब लोग कहते हैं कि उन तीनों टेस्ट को मतलब तीनों परीक्षाओं को देना बहुत कठिन है। मैन फर्स्ट पहला आदमी फिर बोलता है, एंड दोज और वे हु जो डू नॉट पास दोज टेस्ट। हु मतलब जो, डोंट पास मतलब नहीं पास कर पाएंगे, दोज टेस्ट उन परीक्षाओं को जो नहीं पास कर पाएंगे, आर ईटन अप वह उनको खा जाएगी, बाय द ड्रैगन मतलब जो उन टेस्ट को नहीं पास कर पाएगा वह ड्रैगन के द्वारा खाया जाएगा या फिर ड्रैगन उसे खा लेगा। सेकंड मैन सेकंड दूसरा आदमी बोलता है, एंड व्हाट हैपेंस। एंड मतलब और, व्हाट हैपेंस मतलब क्या होगा या फिर क्या घटित होगा। इफ यदि समवन पासेस दोज 3 टेस्ट, समवन मतलब कोई भी, पासेस पास करेगा, दोज 3 टेस्ट उन 3 परीक्षाओं को जो भी पास करेगा तब क्या होगा। मैन फर्स्ट प्रथम आदमी फिर बोलता है, दैट मैन फर्स्ट आदमी बोलता है, दैट मैन वह आदमी, विल मैरी द प्रिंसेस विल मैरी शादी करेगा, द प्रिंसेस राजकुमारी से, जो इन तीनों टेस्ट को पास कर लेगा वह राजकुमारी से शादी करेगा। विल ओन द कैस्टल एंड द ट्रेजर एंड द वॉच विल डाई। तो विल ओन द कैस्टल, ओन मतलब अपना, द कैस्टल किला, एंड इट्स ट्रेजर और वो सारा तो माल या फिर खजाना, एंड द विच विल डाई और वह चुड़ैल मर जाएगी। मतलब जो इस तीनों टेस्ट को पास करेगा वह राजकुमारी से शादी करेगा और उसका किला अपना होगा और वह खजाना उसका होगा और वह चुड़ैल जो है वह मर जाएगी। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है, द फार्मर हर्ड ऑल दिस एंड गेव इट ए थॉट। द फार्मर किसान, हर्ड सुना, ऑल दिस इन सभी को किसान जो है सुनता है, एंड गेव इट ए थॉट और उसके मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? फिर फार्मर बोलता है, ओ अर्नेस्ट विल डू इट। अर्नेस्ट जो है वह इस काम को कर सकता है। ही विल पास दोज 3 टेस्ट। ही मतलब वह, विल मतलब करेगा, पास मतलब पास करेगा या फिर सफल होगा। दोज 3 टेस्ट उन तीनों परीक्षाओं को अर्नेस्ट जो है वो पास करेगा। ही विल मैरी द प्रिंसेस। ही मतलब वह, विल मतलब करेगा, मैरी मतलब शादी, द प्रिंसेस मतलब राजकुमारी से। वह तीनों परीक्षाओं को पास करेगा और राजकुमारी से शादी करेगा। एंड और ही विल बी द किंग और वह राजा बनेगा या फिर राजा होगा। ही मतलब वह, विल बी मतलब होगा, द किंग मतलब राजा। वह राजकुमारी से शादी करेगा और वह ही राजा बनेगा। आई एम लिविंग, मैं चला गया। लिविंग मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ इसका मतलब होगा मैंने छोड़ दिया वहां से या फिर मैं वहां से चला गया। आई हैव टू बाई। आई हैव टू, आई मतलब मुझे, हैव टू बाई मुझे, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, बाई मतलब खरीदना है, हिम मतलब उसके लिए, ए स्वॉर्ड, स्वॉर्ड में होता है तलवार, एक तलवार, एंड और ए हॉर्स एक घोड़ा। तो मुझे
उसके लिए एक तलवार और एक घोड़ा खरीदना है, अर्नेस्ट के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए। तो देखिए नरेटर, कथावाचक फिर बोलता है ए फ्यू डेज लेटर। ए फ्यू डेज लेटर, फ्यू मतलब कुछ, डेज मतलब दिन, लेटर मतलब बाद में, कुछ दिनों के बाद। अर्नेस्ट रोड हिज हॉर्स टू द इंचेंटेड कास्टल। अर्नेस्ट राइड का सेकंड फॉर्म होता है रोड। राइड मीन्स घुड़सवारी करना। तो रोड हिज हॉर्स, अर्नेस्ट अपने घोड़े की घुड़सवारी करता है। टू द इंचेंटेड मीन्स होता है जादुई, कास्टल मीन्स होता है किला। तो अपने जादुई किले पर पहुंचने के लिए वह क्या करता है, घुड़सवारी करता है। ही पास्ड थ्रू एन आंटिल। ही पास, वह पास मतलब से होकर गुजरता है, थ्रू मतलब से होकर, पास मतलब जाता है, थ्रू मतलब से होकर, एन आंट हिल, आंट मतलब चींटी, हिल मतलब चोटी, मतलब चींटियों के बने हुए टीले से होकर वह गुजरता है। डिस्ट्रॉइंग द आंट्स, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। द आंट्स, वह उनके हिल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है। वह आंट चींटियों के बने हुए घरों से होकर गुजरता है और वह उनको नष्ट कर देता है। देन, तब, ही ड्रैंक सम वाटर फ्रॉम ए लेक। देन मतलब तब, ही मतलब वह, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। तो पानी पीने के लिए, सम वाटर, वह पानी पीने के लिए जाता है। फ्रॉम ए लेक, वह पानी पीने के लिए एक झील पर जाता है। वेयर, जहाँ, देयर वर सम लिटिल डक्स, जहाँ पर छोटे छोटे कुछ बत्तख थे। ही कॉल्ड देम, ही मतलब वह, कॉल्ड मतलब पुकारता है, देम मतलब उनको, वह उनको पुकारता है। एंड और, देन तब, ही ट्रीटेड देम बैडली, ही मतलब वह, ट्रीट मतलब बर्ताव करना, देम मतलब उनके साथ, बैडली मतलब बहुत बुरी तरह। तो वह उनके साथ बहुत बुरी तरह बर्ताव करता है या फिर व्यवहार करता है। फाइनली, अंततः, ही सा ए बी हाइव। ही मतलब उसने, सा मतलब देखा, ए मतलब एक, बी मतलब मधुमक्खी, हाइव मतलब छत्ता। उसने एक मधुमक्खी के छत्ते को देखा। एंड और, यूजिंग हिज स्वॉर्ड, यूजिंग मतलब प्रयोग किया, हिज मतलब अपना, स्वॉर्ड मतलब तलवार। तो उसने अपने तलवार का उपयोग किया। ही डिस्ट्रॉयड इट, ही मतलब उसने, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना, इट मतलब उसे, उसने अपनी तलवार से उस मधुमक्खी के छत्ते को नष्ट कर दिया। एट लास्ट, और अंत में, ही अराइव्ड, ही मतलब वह, अराइव्ड मतलब पहुंच गया। एट द कास्टल, एट मतलब पर, द कास्टल मतलब किले पर, और अंत में वह किले पर पहुंच गया। फिर अर्नेस्ट बोलता है आई एम फाइनली हियर। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, फाइनली मतलब अंततः, हियर मतलब यहाँ, अंततः मैं यहाँ आ गया या फिर यहाँ पर हूँ या फिर पहुँच गया। नरेटर, फिर कथावाचक बोलता है देन तब, ही नॉक्ड एट द डोर एंड स्टार्टेड शाउटिंग। देन तब, ही वह, नॉक्ड मतलब खटखटाता है, एट द डोर दरवाजे को खटखटाता है, एंड और स्टार्टेड, और स्टार्टेड मतलब शुरू करता है, शाउटिंग मतलब चिल्लाना। वह, देन मतलब तब वह दरवाजे को खटखटाता है और चिल्लाना शुरू करता है। अर्नेस्ट, फिर अर्नेस्ट बोलता है ओपन द डोर, ओपन मतलब खोलना, द डोर मतलब दरवाजा, दरवाजे को खोलो, वह चिल्लाता है। ठीक है, तो फिर है ओपन द डोर इमीडिएटली, फिर बोलता है दरवाजे को खोलो, इमीडिएटली मतलब तुरंत, दरवाजे को तुरंत खोलो। हाउ डू यू डेयर डू, हाउ डू कैसे, यू मतलब तुम्हारी, डेयर मतलब हिम्मत, डू मतलब करने की, मतलब तुम्हारी हिम्मत ऐसा करने की कैसे हुई। दिस टू मी मतलब मेरे साथ,
मेरे साथ तुम्हारी हिम्मत ऐसा करने की कैसे हुई। डोंट मेक मी वेट, डोंट मेक मी वेट मतलब मुझसे अभी इंतजार नहीं होता है। इट्स मी अर्नेस्ट, इट्स मी मतलब यह मैं हूँ, अर्नेस्ट यह मैं हूँ अर्नेस्ट। ओपन द डोर दरवाजे को खोलो, और अन्यथा आइल ब्रेक इट, ब्रेक मिस होता है तोड़ना, अन्यथा मैं इसे तोड़ दूंगा। वह बोलता है कि दरवाजे को खोलो नहीं तो मैं तोड़ दूंगा। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है फाइनली अंततः एन ओल्ड लेडी विथ ए स्वीट वॉइस ओपन द डोर। फाइनली अंततः एन ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला विथ ए स्वीट वॉइस मतलब मधुर आवाज के साथ ओपनड द डोर दरवाजे को खोलती है। अंततः बूढ़ी महिला जो है वो आती है मधुर आवाज के साथ और दरवाजे को खोलती है। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला बोलती है हु इज नॉकिंग। हु मतलब कौन, इज मतलब है, नॉकिंग मतलब खटखटा रहा है, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। तो अर्नेस्ट बोलता है हु इज नॉकिंग, वह भी वही बोलता है कि कौन खटखटा रहा है। आई हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे हूँ। फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, मैं लगभग यहाँ पर 1 घंटे से हूँ। आर यू डीफ, क्या तुम बहरी हो। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला है मतलब बोल रहा है कि ओ बूढ़ी महिला क्या तुम बहरी हो, मैं लगभग यहाँ पर 1 घंटे से दरवाजे को खटखटा रहा हूँ। तो देखिए फिगर में दिखाया है वह गया है और दरवाजे को खटखटा रहा है गुस्से से, ठीक है। देखिए गुस्से से दरवाजे को खटखटा रहा है। फिर आगे देखिए, फिर देखिए ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला जो है बोलती है ओह नो, अरे नहीं। आई एम नॉट डीफ, नो आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, डीफ मतलब बहरी या फिर बहरा। तो बोलती है अरे नहीं मैं बहरी नहीं हूँ, नो नहीं मतलब नहीं हूँ, मैं बहरी नहीं हूँ। फिर अर्नेस्ट बोलता है आई हैव टू रेस्क्यू द प्रिंसेस। आई हैव, आई मतलब मुझे, हैव जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, रेस्क्यू मतलब होता है बचाना, द प्रिंसेस राजकुमारी को, मुझे जो है राजकुमारी को बचाना है। आई हैव टू बी द किंग, आई मतलब मैं, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, बी मतलब बनूंगा, द किंग मतलब राजा, मैं जो है मुझे राजकुमारी को बचाना है और मैं राजा बनूंगा। फिर ओल्ड लेडी कहती है वेट वेट, इंतजार इंतजार मतलब इंतजार करो। टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मतलब आने वाला कल, मॉर्निंग मतलब सुबह, आने वाले सुबह या फिर कल का इंतजार करो। उसके बाद वो हा 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 हंसने लगती है। उसके बाद यू विल नीड टू गो थ्रू 3 टेस्ट। यू विल, यू मतलब तुम्हें, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, नीड मतलब आवश्यकता है, टू गो थ्रू, थ्रू मतलब से होकर, 3 टेस्ट 3 परीक्षा मतलब तुम्हें 3 परीक्षा से गुजर कर उसके बाद इस टेस्ट को पास करना है। 3 परीक्षा देना होगा, उसके बाद ही तुम कुछ कर सकते हो। तो फिर नरेटर कथावाचक बोलता है अर्नेस्ट हैड टू स्लीप अंडर ए ट्री। अर्नेस्ट स्लीप मतलब सोने चला जाता है, अंडर नीचे, ए ट्री एक पेड़, अर्नेस्ट एक पेड़ के नीचे सोने चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मतलब अगली, मॉर्निंग मतलब सुबह, अगली सुबह। द ओल्ड लेडी केम टू हिम, ओल्ड लेडी, द ओल्ड लेडी मतलब बूढ़ी महिला, केम मतलब आती है, टू हिम उसके पास, अगली सुबह बूढ़ी महिला उसके पास आती है। फिर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बोलता है नाउ टेल मी, नाउ मतलब अब, टेल मी मतलब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ। विच आर दोज टेस्ट, विच आर दोज टेस्ट मतलब वे कौन से टेस्ट हैं, वे कौन से परीक्षा हैं जो मुझे देने हैं। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, अफ्रेड ऑफ डरता हूँ, एनीथिंग मतलब किसी से,
मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ओल्ड लेडी बोलती है आर यू श्योर। आर मतलब हो, यू मतलब तुम, श्योर मतलब निश्चित या फिर तुम निश्चित हो। तो वो बोलती है ओल्ड लेडी कि क्या तुम निश्चित रूप से श्योर हो, निश्चित रूप से श्योर हो कि तुम ये काम कर सकते हो। तो फिर अर्नेस्ट बोलता है हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, टॉक टू मी, मुझसे ऐसे बात करने की, लाइक दैट, इस तरह, मतलब कैसी तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह मुझसे बात करने की। व्हाट डू आई हैव टू डू। व्हाट डू, मैं क्या करूँगा। आई हैव टू डू मतलब मुझे क्या करना है, तुम बताओ मुझे क्या करना है। हु डू आई हैव टू डिस्ट्रॉय, किसको नष्ट करना है। मतलब वो बोलता है ओल्ड लेडी से कि बताओ मुझे कौन सा काम करना है, या फिर मुझे किसको नष्ट करना है या फिर मारना है। तो ओल्ड लेडी बोलती है यू डोंट हैव टू डिस्ट्रॉय एनीबॉडी। यू डोंट हैव, तुम्हें नहीं करना है, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट या फिर खत्म, एनीबॉडी मतलब किसी भी व्यक्ति को, तुम्हें किसी भी व्यक्ति को नहीं मारना है या फिर नष्ट करना है। फिर वो हंसने लगती है, हा हा हा। फिर वो आई एम थ्रोविंग सम सनफ्लावर सीड्स ऑन द ग्राउंड। आई एम, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, थ्रो मतलब फेंकना, तो थ्रोइंग फेंक रही हूँ, सम मतलब कुछ, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, सीड मतलब सीड्स बीज, ऑन द ग्राउंड मतलब ग्राउंड मैदान पर या फिर पृथ्वी पर। मैं कुछ सूरजमुखी के बीज ग्राउंड पर, मैदान पर जो है फेंक रही हूँ। दे विल बी ब्लोन बाय द विंड। दे विल बी, वे, ब्लो मिस होता है बहना या फिर उड़ जाना, तो वे जो हैं हवा के द्वारा उड़ जाएंगे, वे बीज जो हैं वो हवा के द्वारा उड़ जाएंगे। एंड और यू विल हैव टू पिक देम अप। यू विल हैव टू पिक देम, तुम्हें उनको क्या है पकड़ना है। एंड और पुट देम और रखना है, इनसाइड मतलब बगल में, दिस बैग इस बैग में, तुम्हें बीजों को क्या है पकड़ना है और बैग में रखना है। इन ओनली एन आवर, इन मतलब में, ओनली मतलब केवल, एन आवर एक घंटे में, तुम्हें केवल एक घंटे में जो है वो सनफ्लावर के सीड्स को पकड़ना है या फिर कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना है और बैग में रख देना है। फिर अर्नेस्ट बोलता है आई हैव टू पिक अप ऑल दीज लिटिल सीड्स। आई हैव टू पिक अप ऑल दोज लिटिल सीड्स मतलब मैं, पिकअप मैं उठाऊंगा, ऑल दीज, ऑल मतलब सभी, ऑल दोज, सॉरी दोज, ऑल मतलब सभी, दोज मतलब उन, लिटिल मतलब छोटे छोटे, सीड्स मतलब बीजों को, मैं उन छोटे छोटे बीज को उठाऊंगा। एंड और पुट देम इन दैट बैग, और उस बैग में रखूंगा। तो डू यू थिंक, क्या तुम सोचती हो। अर्नेस्ट बोलता है क्या तुम सोचती हो। आई एम क्रेजी, मैं पागल हूँ। आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, क्रेजी मतलब पागल। तो वो बोलता है क्या तुम सोचती हो कि मैं पागल हूँ। व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट इज दिस। व्हाट काइंड किस प्रकार का, ऑफ टेस्ट यह परीक्षा है, इज दिस यह, मतलब वह बोल रहा है कि यह किस टाइप का परीक्षा है। तो फिर ओल्ड लेडी बोलती है आई विल बी बैक इन एन आवर। हा हा हा, ओल्ड बूढ़ी महिला जो है वो बोलती है आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगी, इन एन आवर एक घंटे में, मैं एक घंटे में वापस आऊँगी। हा हा हा,
वह हंसती है और चली जाती है। फिर जो है नरेटर कथावाचक बोलता है एंड और द ओल्ड लेडी लेफ्ट। लेफ्ट मतलब होता है छोड़ना या फिर चले जाना, और बूढ़ी महिला जो है वहाँ से चली जाती है। फिर अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बोलता है इट इज़ इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स होता है असंभव, यह असंभव है। आई कांट पिक अप ऑल दोज सीड्स। आई मतलब मैं, कांट मतलब कैन नॉट नहीं कर सकता हूँ, पिकअप मैं इसे नहीं उठा सकता हूँ, ऑल मतलब सभी, दोज सीड्स, दोज मतलब उन, सीड्स मतलब बीजों को, मैं उन सभी बीजों को नहीं उठा सकता हूँ। दिस इज नॉट ए टेस्ट। दिस मतलब यह, इज मतलब है, नॉट मतलब होता है नहीं, ए मतलब एक, टेस्ट मतलब होता है परीक्षा। तो वह कह रहा है कि यह एक परीक्षा नहीं है। सो इसलिए आई विल टेक ए नैप। आई मतलब होता है मैं, टेक मतलब लेना, ए नैप मतलब झपकी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चला जाता हूँ झपकी लेने, मैं झपकी लेने जा रहा हूँ। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है व्हेन जब द ओल्ड लेडी रिटर्न, जब बूढ़ी महिला वापस आती है, ही प्रपोज्ड द सेकेंड टेस्ट। ही प्रपोज्ड, ही मतलब है प्रपोज्ड मतलब प्रस्ताव रखती है, द सेकेंड टेस्ट मतलब दूसरे परीक्षा का, वह दूसरे परीक्षा का जो है प्रस्ताव रखती है। ही थ्रो, थ्रो का सेकेंड फॉर्म होता है थ्रू, तो थ्रो मिस होता है फेंकना, तो थ्रू मिस भी होगा फेंकना, फेंकना। ही थ्रू वह फेंकती है। आगे देखिए, तो सी थ्रू वह फेंकती है 12 गोल्डन रिंग्स टूवर्ड्स ए डीप लेक। 12 मतलब 12, गोल्डन मतलब गोल्डन रिंग्स, गोल्डन तो होगा सुनहरा या फिर सोने का रिंग, सुनहरा रिंग या फिर सोने का रिंग। गोल्डन रिंग्स टूवर्ड्स की ओर, ए मतलब एक, डीप मतलब होता है गहरा, लेक मतलब होता है झील। वह एक गहरे झील में 12 स्वर्ण रिंग्स को फेंकती है। वह एक गहरे झील में 12 गोल्डन रिंग्स को जो है फेंकती है। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला बोलती है यू हैव टू पिक देम अप इन एन आवर। यू हैव टू पिक देम, तुम्हें जो है उसको उठाना है, इन एन आवर केवल 1 घंटे में, तुम्हें 1 घंटे में उन 12 रिंग्स को क्या करना है, लेके आना है। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट बोलता है आई एम नॉट क्रेजी। आई मतलब मैं, आई एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, क्रेजी मतलब पागल। तो बोल रहा है अर्नेस्ट कि आई एम नॉट क्रेजी, मैं पागल नहीं हूँ। द वाटर इज डीप, द वाटर इज डीप एंड कोल्ड। वाटर मीन्स होता है पानी, डीप मीन्स होता है गहरा, कोल्ड और एंड मीन्स होता है और, कोल्ड मीन्स होता है ठंडा। तो बोल रहा है कि यह जो झील है वह बहुत गहरा है और इसका जो पानी है वो बहुत ठंडा है। आई कुड कैच ए कोल्ड, आई कुड कैच, आई मतलब मुझे, कैच मतलब पकड़ लेगा या फिर लग जाएगा, ए कोल्ड मतलब ठंड, मुझे ठंड लग जाएगा, यह पानी बहुत ठंडा है इसलिए मुझे ठंड लग जाएगा। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला बोलती है हा हा हा, वह हंसने लगती है। उसके बाद बोलती है यू आर नॉट डूइंग इट वेरी वेल। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, नॉट मतलब नहीं, डूइंग मतलब करना, इट मतलब इसे, वेरी वेल मतलब बहुत अच्छा, मतलब तुम इस काम को नहीं कर सकते हो या फिर तुम इस काम को करने में बहुत अच्छे नहीं हो। माई डियर मेरे प्रिय, बट लेकिन, लेट्स डू लेकिन चलो करो, द थर्ड टेस्ट मतलब बोल रही है कि तुम इस कार्य को, इन दोनों टेस्ट को जो है करने में वो अच्छे नहीं हो मेरे प्रिय, लेकिन चलो तुम तीसरा टेस्ट जो है उसको दो। फॉलो मी मतलब अनुसरण करो या फिर मेरे पीछे आओ। टू द कैस्टल
कैस्टल पर, मेरे पीछे कैस्टल तक जो है किले तक मेरे पीछे पीछे आओ। ठीक है, फिर आगे देखिए अर्नेस्ट बोलता है आई एम गेटिंग बोर्ड बट लेट्स गो। आई एम गेटिंग, आई मतलब मैं, तो अर्नेस्ट बोल रहा है आई एम गेटिंग बोर्ड। बोर्ड मतलब होता है उब जाना या फिर पक जाना। तो बोल रहा है कि मैं जो है इससे उब गया हूँ, बट लेकिन लेट्स गो, लेकिन चलो, आओ चले। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है व्हेन जब दे अराइव्ड एट द कैस्टल। व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, अराइव्ड मतलब पहुंचते हैं, एट मतलब पर, द कैस्टल किले पर, जब वे किले पर पहुंचते हैं, दे वे वेंट इनटू ए डार्क रूम। दे वे वेंट मतलब जाना, इनटू ए डार्क रूम, डार्क मतलब अंधेरा, रूम मतलब कमरा। तो वे जो है वे एक अंधेरे कमरे में चले जाते हैं। देन तब द ओल्ड लेडी सेड, तब बूढ़ी महिला जो है कहती है, ओल्ड लेडी फिर बूढ़ी महिला बोल रही है इन दैट कॉर्नर। कॉर्नर मतलब होता है कोने में, उस कोने में देखो। देयर आर 3 silhouettes covered with a white sheet। देयर आर 3 जो है, silhouettes मतलब होता है छाया, कवर्ड मतलब ढकी हुई है, विथ मतलब के साथ, ए व्हाइट सफेद, सीट मतलब होता है चादर। कोने में देखो कि एक सफेद चादर से 3 छाया जो है वो ढकी हुई है। यू विल हैव 1 hour टू टेल मी। यू विल हैव 1 hour टू टेल मी, तुम्हें जो है 1 घंटे में बताना है। टू टेल मी मुझसे, तुम्हें जो है 1 घंटे में मुझसे बताना है। द प्रिंसेस इज, की प्रिंसेस, वेयर द प्रिंसेस इज, की प्रिंसेस कहाँ है। हा हा हा, वह हंसने लगती है। इफ यदि, योर गेस इज राइट। इफ मतलब यदि, योर मतलब तुम्हारा, गेस मतलब अनुमान, इज मतलब है, राइट मतलब सही। यदि तुम्हारा अनुमान जो है सही है होगा, देन तब शी विल बी फ्री, तो वह फ्री हो जाएगी। बट इफ नॉट, बट मतलब लेकिन, इफ मतलब यदि, नॉट मतलब नहीं, लेकिन यदि तुम्हारा अनुमान नहीं सही होगा, तो वो बोल रही है कि यदि तुम्हारा अनुमान सही होगा तो मैं राजकुमारी को जो है फ्री कर दूंगी, लेकिन यदि तुम्हारा अनुमान सही नहीं हुआ। फिर अर्नेस्ट बोलता है आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। आई मतलब मैं, डोंट मतलब नहीं, वांट मतलब चाहता हूँ, टू वेस्ट नेस्ट करना, एनी टाइम मतलब कोई समय, या फिर मैं जो है अपना कोई भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई चूज, आई मतलब मैं, चूज मतलब चुनूंगा। द 1 ऑन द राइट, 1 मतलब 1, ऑन द राइट दाहिनी ओर से, मैं जो है दाहिनी ओर की 1 को चुन रहा हूँ। ओल्ड लेडी बूढ़ी महिला बोलती है द 1 ऑन द राइट मतलब दाहिने की 1, अनकवर योरसेल्फ वो जो है स्वयं को किससे ढकी रहती है। फिर अर्नेस्ट बोलता है ओह नो, अरे नहीं। अर्नेस्ट जो ओल्ड लेडी जो है अनकवर मतलब उसकी कवर को हटाती है। फिर अर्नेस्ट बोलता है ओह नो, अरे नहीं। ए ड्रैगन एक अजगर, नो 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 नहीं नहीं, हेल्प हेल्प सहायता करो बोलता है। जब वो हटा देती है बूढ़ी महिला उसके कवर को, तो उसके नीचे अजगर रहता है एक, तो वो बोलता है अरे नहीं, यह तो एक अजगर है, नहीं नहीं नहीं, हेल्प हेल्प सहायता करो। ओल्ड लेडी जो है हा 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 वो हंसने लगती है। फिर नरेटर कथावाचक बोलता है ए ड्रैगन चेस्ड अर्नेस्ट ऑल थ्रू द कैस्टल। ए ड्रैगन, फिर ए ड्रैगन चेस्ड
ए ड्रैगन मतलब अजगर जो है, चेस्ड मतलब पीछा करता है, अर्नेस्ट अर्नेस्ट का आल मतलब सभी, थ्रू द कैस्टल अजगर जो है वो पूरे कैस्टल किले से होकर अर्नेस्ट का पीछा करता है, अनटिल जब तक कि हिज स्क्रैम्स वुड नॉट बी हर्ड एनीवन। स्क्रैम्स मिस होता है उसकी आवाज या फिर शोर, जब तक कि उसके शोर को कोई दूसरा न सुन सके तब तक वह जो ड्रैगन है उसका पीछा करता रहता है, उसको दौड़ाता रहता है किले पे। तो ये स्टोरी फर्स्ट पार्ट जो है वो समाप्त हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम सेकेंड पार्ट में बताएंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा है ये स्टोरी, कैसी लगी आपको। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू।